मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। ये रीडिंग होने वाली है एक्चुअली कुछ चीज़ें इस समय समझ में आई, जैसे लग रहा है कि कुछ ब्लॉक बने हुए हैं। आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, अगर स्टक है तो कहाँ स्टक है? आपके अंदर की कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको खुद ही ब्लॉक कर रही है? उन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम ये देखने वाले हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रही है आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपके किसी भी एरिया में। वो कौन-सी ऐसी एनर्जी है जो आपको ब्लॉक कर रही है? ये देखते हैं आज हम। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने इष्ट को ग्रेटिट्यूड शो कर दें। जो भी नए सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे, उन सभी का मोस्ट वेलकम है और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे बस वही लीजिएगा। आई कैंडी, बॉटम का कार्ड ही बताता है आई कैंडी, मतलब अपने आप से पहली चीज तो ये कि सेटिस्फाइड नहीं है खुद से ही, अपनी ही एनर्जी से सेटिस्फाइड ना होना। मेरे अंदर ये कमियां हैं। समय के साथ जो आपकी बॉडी है, आपका जो बॉडी वेट है, या आपका जो लुक है, इन सारी चीज़ों को समय समय पे एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। और अगर वो एक्सेप्टेंस ना आए तो भी हम कहीं न कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, अपने अंदर ही घिरे रहते हैं। हमें ये अच्छा नहीं, अच्छा एक कार्ड कुछ ऐसे हैं जिनको मुझे ढकना पड़ेगा, तो उसके ऊपर मैं एक रख दूँगी। देखिए फर्स्ट कार्ड है इसमें अनअवेलेबल। यू आर चेजिंग समवन अनअवेलेबल और यू आर द वन हू इज़ रनिंग अवे। कुछ भी हो सकता है ये। सेकंड कार्ड तो आप पढ़ ही देंगे। सेक्स ओनली, आइदर यू और योर पार्टनर only want sex, accept that it's okay or reach for more. Next is ambivalent. You say you want a lover, but you are not all in. Take time to figure out what you want. Tolerating abuse. Lust, not love. आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, एक्चुअली एक कार्ड कम पड़ गया। फिक्सिंग देम एंड एक्सपेक्टेशन। एक और कार्ड। फियर ऑफ लॉस। टू मच वर्क। बहुत सारा काम करते हैं आप, लगातार लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने में, अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि हो सकता है आप बहुत ज्यादा वर्कहोलिक हो, बहुत सारे काम कर रहे हो। ये भी कह सकते हैं कि आप अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश करते हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे रनर और चेजर, दोनों में से कोई भी एक एनर्जी तो आपकी है। तो जो रनर है वो भी अपनी एनर्जी से भागना चाहता है, दूसरों की एनर्जी से कोई नहीं भागता है। जो भागता है अपनी एनर्जी से भागता है। अगर वो रन कर रहा है तो रन वो इसलिए कर रहा है क्योंकि सामने वाला उसके अंदर की चीजों को सरफेस कर रहा है। अगर वो चेजर है और चेज कर रहा है, तो वो भी अपने अंदर की चीजों की वजह से ही चेज कर रहा है, क्योंकि उसको अपने अंदर वो चीज नहीं दिखती जो सामने वाले में वो देख लेता है। उसको अपने अंदर वो अपनी खूबियों को, अपनी कमियों को देखने ही नहीं आता है कि उसके अंदर कितनी अच्छी चीजें हैं जो सामने वाले में ढूंढ रहा है। क्या पता वो चीजें उसके अंदर ही हो। तो दोनों ही एनर्जीज आपकी ही हैं, चाहे वो रनर की हो या चेजर की हो। और दोनों ही कंडीशन में जब अपने आप से डिस्कनेक्टेड होता है इंसान, तो अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश करता है। You tell yourself it's too much work, but it's really an excuse not to get involved. आपके पास काम बहुत है और आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं हो पाते हैं। किसी भी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व वही काम नहीं कर पाते हैं, या किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। आप कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि आप रिलेशनशिप में अगर हैं और वहाँ किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अब ये बताना कि मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास काम बहुत है, बहुत सारे लोग होते हैं और ये बताते हैं, तो वो एक्सक्यूज भी आपको आपके चीज़ों को पाने से रोकता है। चाहे वो जो भी चीज़ हो, जिस भी चीज़ के लिए आप देखें,
हर एक चीज़ आपके लिए मायने रखती है, कहीं न कहीं हर एक चीज़ हार्ट से होकर जाती है। हम लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप है, कोई बात नहीं, वो सब सारी चीज़ छोड़ो, मनी अर्न कर लो, वो सारी चीज़ देख लेते हैं। मनी अर्न करने के लिए भी आपका हार्ट चक्र हील होना चाहिए, ना आप चेज़र में हो, ना आप रनर में हो। दोनों में से कोई एक एनर्जी भी आपके अंदर ना हो, तो फिर ये कह सकते हैं कि हाँ, प्रैक्टिकली आप अपने आप को पूरी तरीके से केवल मनी माइंडेड है और मनी के लिए लगा रखा है। अगर आप रनर हैं, तो भी आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, और चेज़र हैं, तब भी पूरे इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट कार्ड आया जो है, सेक्स ओनली। आइदर यू और योर पार्टनर्स ओनली वांट सेक्स, एक्सेप्ट दैट इट्स ओके और रीच फॉर मोर। अब जैसे क्या है कि हो सकता है, जैसे एक इंसान होता है, हो सकता है आप ऐसे शख्स हों जो सोल लेवल पे कनेक्ट करना चाहते हो या हार्ट टू हार्ट कनेक्शन चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो पार्टनर ऐसा ना हो, और वो आपको जिस तरीके से आप चाहते हैं वैसे ना चाह के आपको पूरी तरीके से, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान अगर रिलेशनशिप में जाता है, तो आज की डेट में ये चीज़ तो कॉमन है, बहुत कम ही जगह पे आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जो आपको इसमें इन्वॉल्व होता हुआ इंसान ना दिखाई दे आपको कोई भी। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसको भी एक लाइफ का पार्ट मान लेना चाहिए और एक्सेप्टेंस मानना चाहिए कि ठीक है, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वो चीज़ ठीक लगती है तो ठीक है, नहीं ठीक लगती है तो साइड हो लें। नेक्स्ट कार्ड है एम्बिवेलेंट। यू से यू वांट अ लवर बट यू आर नॉट ऑल इन। टेक टाइम टू फिगर आउट व्हाट यू वांट। अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने इसमें ये कार्ड ही जो है ना बॉटम का, यही कार्ड सारी चीज़ें बता रहा है कि अगर आप कहते हैं कि आपको एक लवर चाहिए, आपको क्या चाहिए, लेकिन आपको खुद देखने की ज़रूरत है कि क्या आप किसी के साथ भी, जिस किसी के साथ भी आप जिसके लिए भी एनर्जी देख रहे हैं या फिर जिसके लिए भी रीडिंग्स देख रहे हैं आज, अगर आज तो ये जो आई हुई है रीडिंग आई है आपके ब्लॉकेज के ऊपर, लेकिन इसके पहले भी आप लव रीडिंग देखते होंगे, रिलेशनशिप से रिलेटेड देखते होंगे, तो किसी न किसी शख्स के लिए देखते होंगे। तो देखने की चीज़ ये है कि क्या आप जो माँग रहे हैं, आप उसी तरीके से किसी के साथ इन्वॉल्व हो पाते हैं? आपको चाहिए कि कोई हो जो आपको प्यार करे, लेकिन अगर कोई प्यार देता है तो क्या आप उसको रिसीव करने के मोड में होते हैं? आप अपना पूरा टाइम उसको दे पाते हैं या पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो पाते हैं उस चीज़ में? वो देखने की ज़रूरत है आपको। या आपके अंदर की जो कॉलिंग आती है ना किसी भी शख्स के लिए, अगर मान लीजिए ऐसा है कि आपको चाहिए, तो कई बार होता है कि हाँ, हमें भूख तो लगी है, सामने खाना पड़ा है, लेकिन इंसान खा भी नहीं पाता है और भूखा भी नहीं रहा जाता है। वो सारी चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ चल रहा है, आपको वो फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं। Tolerating abuse. You kind of any kind of abuse is not okay. You deserve someone who treat you well. एक्चुअली ये कार्ड भी ये कह रहा है कि हो सकता है कि जिस शख्स के साथ आप इन्वॉल्व हो इस समय, मतलब इस समय जिस भी शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं, वो कोई भी हो सकता है आपका। अगर आप मैरिड हैं तो आपका स्पाउस या वाइफ, मतलब जो भी हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं, या आपका कोई लव पार्टनर हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। आप अगर कुछ नहीं है तो जैसे अगर बाहर कोई दोस्त मित्र हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो किसी भी तरह का जो अब्यूज़ है, वो अब्यूज़ ओके नहीं है, किसी भी तरह का हो। वो आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, आप उससे कहीं बेहतर डिज़र्व करते हैं। आपको खुद को ये चीज़ समझाना पड़ेगा, खुद को इस चीज़ में लाना पड़ेगा कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, अगर रियली ये चीज़ हो रही हो तो। ये कुछ लोग होंगे जिनके साथ ये चीज़ जाएगी, अगर उनके साथ जाती है तो उनको इस पे काम करने की ज़रूरत है कि अगर आपके साथ अब्यूज़ का मतलब हम लोग जो एक लेते हैं ना सिंपल वे में, या तो फिज़िकल अब्यूज़ में या तो मार-पिटाई ले लें या उससे बड़े लेवल पे ले लें, केवल वही अब्यूज़ नहीं होता है। अगर एक इंसान आपको खाना दे रहा है और खाना देने के पहले 10 बातें सुना रहा है, वो भी एक अब्यूज़ है। अगर एक इंसान आपको पैसे दे रहा है जिसके ऊपर आपके पैसे की डिपेंडेंसी बनी हुई है, अगर वो पैसे दे रहा है और पैसे देने के पहले आपको 10 बातें सुना रहा है, आपके पैसों, मतलब आपका एक-एक मिनट अगर पूरी तरीके से इस तरीके से काउंट करके रखता है कि आपने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा, मतलब पूरी तरीके से आपकी फ्रीडम पे अगर वो पहरा लगा के भी रख रहा है और वो चाहता है कि आप उसकी तरीके से रहें, कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें भी अब्यूज़ में ही आती हैं। कि अगर इस तरह का अगर कोई है डिसरिस्पेक्ट कर देता है आपकी किसी के सामने भी, नॉर्मल टाइम में भी करे और घर के अंदर तो करते ही हो, अगर मान लीजिए बाहर भी आने के बाद भी अगर कोई इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो भी एक अब्यूज़ है। लेकिन उसको क्या है कि हमारा समाज जो है ना बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ऐसी चीज़ों को तो कॉमन मान लेता है, जनरल कहता है नहीं नहीं ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हस्बैंड वाइफ में तो थोड़े बहुत झगड़े तो चलते ही हैं, थोड़ा बहुत खींचातानी तो चलती ही है, थोड़ा डिसरिस्पेक्ट अब्यूज़ तो चलता ही है, कहाँ नहीं होता है, हर फैमिली में होता है। वही चीज़ ये कार्ड कह रहा है कि कहीं भी होता हो, जहाँ जहाँ भी होता है वहाँ वहाँ पे ये ओके नहीं है। हम लोग ओके मान के बैठे रहते हैं, इसलिए ओके बना के रख दिया गया है। नेक्स्ट कार्ड है लस्ट। ये दोनों कार्ड वही बता रहे हैं, नॉट लव। पैशन इज नॉट द सेम एज लास्टिंग लव। डोंट गेट सक्ड इन जस्ट बाय गुड सेक्स। देखिए क्या है ना, ये एक्चुअली बात कर रहा है कि आपको देखने की जरूरत है कि आप कहाँ पे, आप किसी इंसान के पीछे अगर हैं, अगर किसी इंसान के पीछे हैं, उसको पाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या अगर मान लीजिए बाई चांस अगर वो आपसे दूर है, झगड़ा हो गया है, अगर आप उसके लिए परेशान हैं, पागल हो रखे हैं, मतलब एक होता है कि पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाना, तो वो क्यों है आपको ये देखने की ज़रूरत है।
उसके पीछे का जो प्यार है वो क्या है? वो मोह वाला जो होता है ना कि बांध के रख लूं, पकड़ के रख लूं, ऑब्सेशन वाला, वो भी एक है। प्लस दूसरी चीज कि फिजिकल नीड के लिए अगर कुछ है आपको, कई बार होता है कि ये चीज समझ में नहीं आती है, लगता है कि नहीं नहीं मेरा प्यार तो एकदम से प्योर है, हार्ट टू हार्ट है, सोल टू सोल है, उसमें कहीं फिजिकल नीड का तो है ही नहीं, फिजिकल डिपेंडेंसी तो है ही नहीं। लेकिन जब उस समय के साथ वो चीजें सामने आ जाती हैं, जब समझ में आता है कि अच्छा, अगर कोई शख्स कह देता है कि नहीं नहीं भाई फिजिकल नीड की जरूरत नहीं, हमारा तो सोल टू सोल चलता है, लेकिन अगर वहीं पे वो नीड पूरी नहीं होती तो कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। या फिर जब भी इंसान पास में हो या क्या सोचते हैं, किस तरीके से किसी इंसान को लेकर सोचते हैं, वो सारी चीजें बताती हैं कि आप किस तरफ हैं। तो हो सकता है आप इस चीज को आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो कि जिस व्यक्ति के साथ आप हैं, क्या रियली आप उससे प्यार करते हैं या सिर्फ फिजिकल नीड के लिए हैं, या फिर जो इंसान आपके साथ है वो इंसान, ये वाइस वर्सा हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपकी ही एनर्जी हो। इसीलिए इस कार्ड में भी लिखा था कि आइदर यू और योर पार्टनर। और यहाँ पे भी सेम चीज है कि जो इंसान आपके साथ है वो किस वजह से आपके साथ है, वो आपको पाना चाहता है तो किस वजह से पाना चाहता है, क्या रियली वो प्यार करता है? अगर वो केवल फिजिकल नीड की वजह से है तो वो प्यार नहीं है। आपको इस चीज के बारे में देखना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप दोनों को जोड़ के रखी हुई है। अगर वो फिजिकल नीड है तो वहां पे टिकना फिर बनता ही नहीं है, क्योंकि वो रिलेशनशिप सही मायने में रिलेशनशिप तो है ही नहीं। अगर वहां पे प्यार है कि इससे ऊपर वाली चीज है कुछ, तो ही आप समझिए कि कुछ ऐसा रिलेशन है जहाँ पे आपको समय के साथ ये बहुत आगे तक जाने वाला है। क्योंकि फिजिकल नीड का क्या है कि समय के साथ ही जब नीड खत्म हो जाती है तो इंसान के बीच का प्यार भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो रियली प्यार है अंदर, तो उसके बाद इंसान को कुछ मिलता है नहीं मिलता है, पास रहता है दूर रहता है, इन सारी चीजों का फर्क कम पड़ता है। नेक्स्ट कार्ड है फिक्सिंग देम। यू कांट फिक्स समवन, दे हैव टू वांट दे हैव टू वांट टू चेंज, एक्सेप्ट देम और लेट देम गो। आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते। अगर आप अपने लाइफ में किसी को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसान आपकी तरह ही हो जाए, हम लोग की आदत है, बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, सभी को जाते हैं तुम ऐसे क्यों करते हो, ऐसे किया करो, ऐसे क्यों करते हो, वैसे किया करो, सारी चीजें हम लोग समझाने लगते हैं। पेरेंट्स भी होते हैं बच्चों को बहुत समझाते हैं हम लोग, मैं भी पेरेंट्स में ही हूँ, तो होता है बच्चों को भी समझाते हैं। अब तो बच्चों को भी बहुत कम कर दिया, उनको फ्रीडम देके रखती। तो ये एक पॉइंट होता है जब हर इंसान आज की डेट में दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है, फिक्स करना चाहता है अपने पैमाने के हिसाब से, कि अच्छाई का मेरा ये पैमाना है तो तुम इतने अच्छे बनो, सुंदरता का मेरा ये पैमाना है तो तुम इतने सुंदर दिखते क्यों नहीं, स्लिम होने का भी एक पैमाना है, फैट का भी एक पैमाना है, काम का भी एक पैमाना है कि इतना काम क्यों करते हो, इतना ही काम करो, और तुम इतनी सोते क्यों रहते हो, काम क्यों नहीं करते। मतलब अपने तरीके से एक पैमाना बना रखा है हर एक चीज का, और उसी क्राइटेरिया के अंदर फिक्स कर देना चाहता है इंसान सामने वाले को, और उसी में चाहता है कि वो उसी जो एरिया है उसका उसी एरिया में पूरी तरीके से फिक्स होकर रह जाए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान अगर है यहाँ पे, कोई भी सोल ऐसी नहीं है जो आपके साथ फिक्स होने के लिए आई है या किसी के साथ कंट्रोल होने के लिए आई है। जो आया है अपनी लाइफ लेके आया है जिसमें वो पूरी तरीके से फ्रीडम में रह सके। तो किसी को अगर आप फिक्स कर रहे हैं तो ये एनर्जी भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। कहीं ना कहीं आप एक्चुअली होता ही है कि अगर हम कुछ करना चाहें कि ये ऐसे ही हो जाना चाहिए, ये ऐसे क्यों नहीं होता, और ये शख्स ऐसा बदल क्यों नहीं जाता, मेरे हिसाब से ऐसे क्यों नहीं रहता। तो वो सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं आप उन्हीं सब चक्करों में पड़े रहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं, तो आपकी एनर्जी उसी में जा रही है। अगर आप ये सोच लेते हैं कि ठीक है जो जैसा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, उसके अंदर अगर वो ये कार्ड जो कह रहा है ना, ये इस कार्ड में नीचे लिखा ही है ये, इट्स ओके और रीच फॉर मोर, एक्सेप्ट दैट इट्स ओके। अगर आप उसके साथ ऐसे ही रह सकते हैं तो ओके है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस, अदरवाइज कहीं और कुछ और देखिए। नेक्स्ट कार्ड भी वही कह रहा है फिक्स देम, कि अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो उसको एज इट इज उसी तरीके से पसंद कर लीजिए। अगर वो वैसे पसंद नहीं आ रहा है तो बदल के अपने तरीके से आप उसको नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हर इंसान एक न एक टाइम पे अपने तरीके से ही बिहेव करता है, अपने तरीके से ही रहना शुरू करता है। एक दिन 2 दिन 10 दिन के लिए कोई आपके तरीके से रह सकता है, और जो इंसान समझ लीजिए केवल आपके तरीके से रहने लग गया है, वो इंसान भी अपने आप में रियल नहीं है, क्योंकि उसकी रियलिटी बाहर है ही नहीं कुछ। तो ये ब्लॉकेज है एक, इसको भी आपको रिलीज करना होगा। ये जितनी चीजें हैं ना, क्या सरेंडर करना है, क्या रिलीज करना है, एक्चुअली ये ब्लॉकेज का कार्ड निकल के आ रहा है, तो ब्लॉकेज यही बताता है कि इस चीज को आपको अपनी लाइफ से रिलीज करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकता है। एक्सपेक्टेशन, व्हेन यू एक्सपेक्ट टू मच, नो वन मेजर अप, डिच योर लिस्ट, वांट व्हाट्स रियल। ये कार्ड भी वही चीज है, जैसा अभी मैंने इस कार्ड को मैंने अब एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी एक्सपेक्टेशन होगी ना कि तुम ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ, इतने इतने बजे तक करो, इतने बजे तक सो जाओ, इतने बजे तक उठ जाओ, ऐसे ही रहो मेरी तरीके से, मैंने जो बना लिया उसी तरीके से रहो। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है और ये आपके ही सिर पे बैगेज बन के बैठी हुई है। मैंने ऐसे कहा कि आपकी सारी एनर्जी इसी में जा रही है। तो ये कह रहा है कि जो आपने एक लिस्ट बना रही है ना अपनी एक्सपेक्टेशन की,
कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट या उसका आउटकम ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, जो लोग मेरे साथ हैं वो इसी तरीके से होने चाहिए, कल तक तो ऐसे थे, आज ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि उनका माइंडसेट बदल गया। तो जो चीज़ जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट भी कीजिए, और उनके साथ ये एक्सपेक्टेशन लगा के रखी हुई है ना आपने बहुत सारी, उसकी जो लिस्ट है उसको हटा दीजिए। मेरे बच्चे का जो रिजल्ट है वो इतना परसेंट आना चाहिए, अगर उससे कम आ गया तो बच्चा प्रेशर में, उससे ज़्यादा आ जाएगा तो आपकी परसेंटेज की जो लिस्ट है ना उससे ऊपर चली जाएगी कि अगली बार तो इससे ज़्यादा आना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि हमारी एक्सपेक्टेशन कहीं न कहीं सामने वाले के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाती है। अब जैसे मैंने बच्चों की बात की, पेरेंट्स भी हैं, बच्चों से बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। तो या फिर हस्बैंड है वाइफ से, वाइफ है हस्बैंड से, इतना सारा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। इंसान, सामने वाला इंसान केवल एक्सपेक्टेशन को ही पूरा करने में लगा हुआ है। जिस दिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करता, रिलेशनशिप खत्म। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को जब आप खत्म करते हैं, कम करते हैं, तो आपकी लाइफ में वैसे ही धीरे-धीरे चीज़ें सही होने लगती हैं। नेक्स्ट कार्ड है फियर ऑफ लॉस। यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन और ऑफ बीइंग अबंडन्ड। टेक अ चांस। ये कार्ड कहता है कि ये जितनी चीजें जो होता है ना, जैसे इसमें अभी जितनी चीजें हमने कही, एक तो ये कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कोई प्यार करे लेकिन आप उस तरीके से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अब्यूज को टॉलरेट करना, या फिर प्यार नहीं भी है तब भी एक इंसान इन्वॉल्व है उसके साथ रहना, किसी को फिक्स करना, एक्सपेक्टेशन बहुत सारी, ये सारी चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं एक फियर अंदर क्रिएट करके रखती हैं। इसीलिए इंसान उसको फिक्स करना चाहता है कि अगर मेरी तरीके से नहीं रहा तो मैं इसे खो दूं, या मैं इसके तरीके से बिहेव नहीं करता, ये अब्यूज नहीं सहता, ये उसके तरीके से नहीं रहता, तो ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा। ये बहुत सारा फियर होता है मन के अंदर, और वही फियर कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से बांध देता है कि हम अपने तरीके से जीना छोड़ के दूसरों के तरीके से रहना सीख लेते हैं। अब इस चीज को भी ये कह रहा है कि एक चांस लेने की जरूरत है। अगर आप अकेले रहने से डरते हैं या फिर किसी को खो देने से डरते हैं, तो इस चीज से बाहर निकलने के लिए कहा है कि आप अगर आपके अंदर ये एक डर है, इस डर से बाहर जब निकलेंगे, आपको एक चांस लेने को कहा जाए। जैसे एक लड़की है, बाहर निकली हुई है, अकेले जाने से उसको डर लगता होगा, लेकिन फिर भी इसने बैग पैक किया हुआ है और बाहर निकल गई, उसे कोई डर नहीं है। ये एक्चुअली जो फियर ऑफ लॉस है ना, खुद को खो देने का डर या किसी और को खो देने का डर, दोनों ही डर जो होता है हमें चीजों से, हमारी जो मैनिफेस्टेशंस होती है, हमारी जो विशेष होती है, उनसे हमें दूर रखता है। चलिए अब इस पे देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या आती है डिवाइन की आपके लिए। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके साथ क्या मतलब कितना रेजोनेट किया। मान लीजिए सारी चीजें तो आप नहीं बता सकते। रीबर्थ, कॉस्मिक यस, होप इज रियल, ड्रीम आर वैलिड, you are divinely supported, the stars are listening, make a wish and believe it's already unfolding. बैलेंस, टॉस बियर, सरेंडर, मैं बोला था सरेंडर का आया है। लेट गो, बाय रिलीजिंग कंट्रोल एंड एम्ब्रेसिंग एंड इंटेंशनल पॉज, यू ओपन योर सेल्फ टू स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड क्लैरिटी एंड न्यू पर्सपेक्टिव। एक्चुअली इसी चीज को चेंज करने के लिए कहा ही जा रहा है कि जिस तरीके से अगर ये ब्लॉकेजेस कहीं भी आपके अंदर हैं, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि ये ब्लॉकेजेस हैं तो इनको कैसे रिलीज किया जाए, इनको सरेंडर करने को कहा जा रहा है कि अपने अंदर किस तरह की चीजों को सरेंडर करें। आपको इस तरफ, आप वैसे भी सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप इस तरह की लाइफ जीने के लिए आए ही नहीं हैं। अब ये कार्ड ऊपर आ जाएंगे तो ये हट जाएगा। देखिए, बैलेंस, बैलेंस का कार्ड बताता है ट्रुथ, फेयरनेस एंड कार्मिक जस्टिस कम इनटू प्ले व्हेन योर एक्शंस आर वे अ लाइफ लिव्ड विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इनवाइट्स गुडनेस टू रिटर्न टू यू। एक्चुअली ये बैलेंस करने की बात कर रहा है कि अपनी लाइफ में लव, जॉय, पीस को बैलेंस करें, अपने लिए भी लॉयल रहें। एक तरफ देखिए, इसमें जो कहा गया ना, ये टॉलरेटिंग अब्यूज, दूसरों की चीज की जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करते रहना, या कोई एक ऐसा पर्सन जो अनअवेलेबल है उसके लिए आप पीछे उसको चेस करते चले जाएं, या फिर किसी और के लिए अनअवेलेबल हो जाना, ये दोनों ही चीजें हैं। तो आप इस तरीके से अगर कुछ कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि मेरे पास काम बहुत सारा है और काम में मन भी नहीं लग रहा आपका, तो इस तरह की अगर कोई चीज है ना, तो वो आपको कह रही है कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है। हो सकता है आप इन सारी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश में अपनी लाइफ में ना पीस फील कर पा रहे हैं, ना जॉय फील कर पा रहे हैं, और ना ही लव फील कर पा रहे हैं। तो अपनी लाइफ में ये पूरा बैलेंस बनाने को कहा जा रहा है कि ट्रुथ, फेयरनेस एंड कार्मिक जस्टिस कम इनटू प्ले। जो सच्चाई है वो सामने निकल के आ रही है, फेयरनेस, जो भी ब्लॉकेजेस सामने निकल के आ रही है। अगर हो सकता है कि रीडिंग ट्रिगर कर जाए आपको हो सकता है ये चीज समझ ना आए, लेकिन इसमें आपको ये चीज करने की जरूरत है कि जो भी चीजें निकल के आ रही हैं, या तो किसी के लिए, ये जरूरी नहीं केवल आपके लिए ही हो, आपके लिए या सामने वाले किसी ऐसे शख्स की जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं, तो आपको ये जस्टिस हो रहा है आपकी लाइफ में कि इसीलिए सारी चीजें आपके सामने लाई जा रही हैं कि आप इनको देखें
और अपनी जो एक्शंस हैं उनका वजन बढ़ाएं, कि आप जो एक्शन लेते हैं मतलब सोच समझ के एक्शन लें, ऑनेस्टी के साथ लें, इंटीग्रिटी के साथ लें, वही आपकी लाइफ में गुडनेस को रिटर्न में इनवाइट करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा हो तो आपको अपने लिए लॉयल रहने की जरूरत है। आपको किसी और को खुश करने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से सर्व करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए भी लॉयल रहने की जरूरत है। जो चीज आपको पसंद आती है आती है, नहीं आती है नहीं आती है। आप खुद को भी फ्रीडम में रखें और दूसरों को भी फ्रीडम दें। कंट्रोल वाला जो मैसेज है उसमें कह रहे हैं खुद को भी फ्रीडम चाहिए। लॉयल्टी का कारण यहाँ पे जो डॉग है वो लॉयल्टी के लिए बताते हैं, खुद के लिए लॉयल रहना। और जब आप खुद के लिए लॉयल रहेंगे, जितना आप खुद के लिए लॉयल रहेंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में जॉय और पीस क्रिएट होता चला जाएगा। अगर आपकी लॉयल्टी का वजन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे, ये जॉय और पीस का वजन और आपकी लाइफ में बैलेंस होता चला जाएगा। होप इज रियल, ड्रीम आर वैलिड, यू आर डिवाइनली सपोर्टेड। आपकी जो होप है ना, अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेके कोई होप लगा के बैठे हैं या चाहते हैं, तो वो सारी चीजें सुनी जा रही हैं। स्टार्स आपकी बातों को सुन रहे हैं। होप जो है स्टार है, वो होप की बात कर रहा है। बहुत सारे स्टार हैं और ये ड्रीम जो भी आप देख रहे हो सारे ड्रीम्स रियल हैं। कॉस्मिक यस है, मतलब ये कि आपको यूनिवर्स की तरफ से यस है कि वहां पे होप है और वो चीजें सच्ची भी हो सकती हैं, सच्ची भी हो रही है। मतलब ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है या पूरी हो रही है। आपको अपनी विश को रखने की जरूरत है। जैसे टूटते हुए तारे को देख के विश मांगते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये कार्ड कह रहा है कि अगर आपके मन में कोई विश है अभी, तो वो विश मांग लीजिए। डिवाइन आपकी बात को सुन भी रहे हैं और वो पूरी भी होगी। इट इज ऑलरेडी अनफोल्डिंग। जो कुछ भी आपकी लाइफ में आना है वो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है रिवर्थ। रिवर्थ का कार्ड ही बताता है रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। आपकी लाइफ में जितनी चीजें, जो भी चीजें आपकी लाइफ में खुद को मतलब एकदम अपने आप को भी बहुत ज्यादा डाउन करके रखना, दबा के रखना, अपने लिए लॉयल न रहना, या अब्यूज को सहते रहना, या फिर दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों के साथ एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें आपके अंदर है। फियर ऑफ लॉस, किसी को खो देने के डर से आप उसको पकड़ के रखे रहे हमेशा, या फिर जाने न दे उसके लिए आप उनकी मनमानी के काम करते चले जाएं। ये सारी चीजें आपके लिए ब्लॉकेज में काम कर रही है। रिवर्स की एनर्जी यही है। रिवर्स का मतलब है इसी जीवन में एक नया जन्म, कि आप जैसे एग के अंदर से ये लड़की निकल रही है और रेनबो है बाहर पीछे। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपने अंदर की जितनी भी इस तरह की चीजें हैं उनको खत्म करने की जरूरत है, रिलीज करने की जरूरत है। और आपको कुछ करना नहीं है। सिंपली अगर आप देखिए, हर इंसान के आसपास गाइड्स हैं और गाइड्स को ये बोलने की जरूरत है कि मुझे जो कुछ भी सर्व नहीं करता, मैं उसको रिलीज करने के लिए रेडी हूँ और सरेंडर करती हूँ। तो सरेंडर करते के साथ ये चीजें आप जब करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। एम्ब्रेस द साइकिल ऑफ एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स। जो एंड हो रहा है उसको एंड होने दीजिए, जो बिगनिंग हो रही है उसको शुरू होने दीजिए। इट इज टाइम फॉर रिन्यूअल एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, भले ही आप उस चीज को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन समय के साथ वो चेंजेस आके ही रहेंगे। तो बेहतर है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए और एम्ब्रेस द साइकिल ऑफ एंडिंग। जो एंडिंग हो रही है उसको कॉशियस तरीके से एंडिंग करें, ताकि आपके ऊपर भी कोई भार ना बने और अच्छे से एंडिंग भी हो सके, फिर आपकी एक न्यू बिगनिंग भी हो जाए। रिन्यूअल कहा जा रहा है कि मतलब आपकी एनर्जी का भी रिन्यूअल हो रहा है। जो पुरानी है आपकी एनर्जी, वो एनर्जी आपकी जा रही है। आपके जो पुराने रिलेशनशिप्स हैं वो भी जा रहे हैं। पुराने रिलेशनशिप जो भी आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज हो सकती है, आपका आपकी एनर्जी, रिलेशनशिप, या फिर कोई रिपीटेड पैटर्न हो सकता है। साइकिल का मतलब है कि साइकिल कोई चल रही है। अगर वो साइकिल चल रही है, आप लगातार जैसे सामने वाले व्यक्ति ने डिमांड रखी, आप पूरी करते जाओ, वो डिमांड रखे, आप पूरी करते जाओ। तो ये एक छोटी सी साइकिल है कि आप किसी की डिमांड को पूरा करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए एक बहुत ज्यादा बर्डन बनता चला जा रहा है। तो वहां पे अगर आप सरेंडर करते हैं तो वो साइकिल ब्रेक होगी। सामने वाला जब डिमांड करे वहां पे आपको मना करना है। जब आपने उस पर स्टैंड ले लिया कि नहीं मुझे नहीं करना, तो साइकिल वैसे ही वहां ब्रेक होगी। जब ब्रेक होगी तो वहां पे कुछ ना कुछ टावर जैसी सिचुएशन आएगी। कुछ थोड़ा बहुत आपको ऐसी एनर्जीज भी मिलेंगी जो अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन उसका रिजल्ट, इसका आउटकम बहुत अच्छा होगा। वहां पे जो आपके ऊपर जो बैगेज बना हुआ है ना, ये बैगेज रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है टॉर्च बेरर। You radiate warmth, confidence, and magnetism. Lead with passion. Own your power. Don't dim your light for anyone. You were born to shine. आप जो ये दिखा रहे कार्ड, जिस तरीके से लड़की क्राउन पहनी हुई है ना, आप शाइन करने के लिए बने हुए हैं। दूसरों की वजह से अपनी लाइट को डिम ना करें और पैशन के साथ लीड करें। जो भी आपका पैशन है उसमें लीड करें, दूसरों की वजह से उसको डिम ना करें। आप दूसरों को लाइट दिखाते हैं, खुद के लिए तो लाइट आपका है ही। टॉर्च बेरर जो होते हैं, मसाल जिनके हाथ में, वो मतलब एक पूरे पूरे हुजूम को, मतलब एक जो बहुत सारे लोग होते हैं ना पब्लिक में, उनको वो रास्ता दिखाने वाला इंसान आप हो। तो आपके लिए अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो आपको सिंपली सरेंडर का कार्ड बॉटम में आने का कार्ड ही यही बताता है कि आप देखिए, माइंड डांसर, क्यूरियस, कैंडिड, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, चेज नॉलेज, आस्क क्वेश्चन, स्टेयर द एयर अराउंड यू, स्टे ओपन एज योर नेक्स्ट आहा इज जस्ट अ थॉट अवे। आप जो हैं अपने माइंड से ही बहुत सारी चीजों को क्रिएट करते हैं, अपने मन में ही डांस करने वाले इंसान, बहुत क्यूरियस हैं और आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, थिंकिंग, चेजिंग नॉलेज। जो भी आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अपने अंदर ही आप सारे के सारे आंसर आपके अंदर ही हैं। आपको अपने अंदर जो आपके आसपास हवाएं, मतलब क्या है कि स्टेयर द एयर अराउंड यू,
स्टे ओपन एज योर नेक्स्ट आहा इज जस्ट अ थॉट अवे। मतलब ये कि जैसे आपने अगर आपको कुछ समझना है, जानना है, लग रहा है कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो वहां पे आपको क्वेश्चन अपना, जैसे मैंने कहा कि आपके आसपास गाइड है, तो कहाँ है, दिखते तो है नहीं, तो समझ लीजिए उन्हीं हवाओं में वो गाइड है। आपने अपने क्वेश्चंस को हवा में छोड़ दिया, मन में एक थॉट आया, क्वेश्चन आया, और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपके मन में ही आएगा, और जैसे ही वो आंसर मिलेगा वो आपके लिए आहा मोमेंट हो जाएगा, जो आपके लिए एक मिरेकल की तरह काम करेगा। सरेंडर, लेट गो बाय रिलीजिंग कंट्रोल, एम्ब्रेसिंग इंटेंशनल पॉज। कंट्रोल को रिलीज कीजिए और इंटेंशनल पॉज मतलब खुद को कुछ टाइम दीजिए इंटेंशन के साथ कि मुझे खुद को कुछ देर टाइम देना है। यू ओपन योर सेल्फ टू स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्लैरिटी एंड न्यू पर्सपेक्टिव। खुद को स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, न्यू पर्सपेक्टिव के लिए, जो पुरानी चीजें हैं उनको देखने का नजरिया बदलिए, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यस बोलिए। खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आप वर्कहॉलिक हो रखे हैं, बहुत सारा टाइम लेके इधर ये भी करना वो भी करना, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा, जैसे इंसान पेपर हाथ में लिया देख कहीं और रहा है, तो अगर ऐसी एनर्जी है आपकी तो उससे आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, और ये ना कहें कि मेरे पास बहुत सारा काम है, आप काम भी नहीं कर पा रहे हैं और अपने मन का भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी के लिए कहा है कि थोड़ा सा टाइम लेके अपने मन के हिसाब से अपना काम कर लें। ठीक है, देख लीजिए अगर इसमें से कुछ भी आपको लगता है कि रेजोनेट होता है तो फिर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे चैनल पे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।